हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की कार्यपत्रक नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान और विज्ञान में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 14 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम भोजन के घटकों में मुख्य रूप से विटामिन और खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं बच्चों, जो विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को कम होती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जो कम मात्रा होती है वो भी होना हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कई प्रकार के विटामिन जैसे A, B, C, D, E एंड K बच्चों, ये सभी विटामिन हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये सभी विटामिन जो होती हैं ये हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर को मिल जाती हैं और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाती हैं ये सभी विटामिन। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर विटामिन, उनके स्रोत और उनके कार्य दिए हुए हैं। तो आपको याद रखना है जो विटामिन होती हैं बच्चों, ये विटामिन के एक साइड से आपको नाम दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ये सभी विटामिन के प्रकार हैं। तो इसके स्रोत देखिए, विटामिन ए हमें किस किस खाद्य पदार्थ से मिलता है? गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, इन सभी के माध्यम से हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। अब बच्चों, जो विटामिन है ये हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसका क्या कार्य है? तो आँखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम रहता है। जो विटामिन ए है ये हमारी आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। बच्चों, विटामिन ए अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहता है, जितनी हमें आवश्यकता है उतना हमारे शरीर को मिल जाता है, तो हमारी आँखों की रोशनी अच्छी रहती है, हमारी आँखों की रोशनी कम नहीं होती है और ना ही हमारी आँखों में कोई भी बीमारी होती है। जैसे विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन ए अगर हमारे शरीर में कम मात्रा में पहुँचे तो हमारी आँखों में रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। और बालों एवं त्वचा के लिए भी उत्तम, ये जो विटामिन ए है ये बालों के लिए और त्वचा के लिए भी अच्छा रहता है। विटामिन बी हमें यीस्ट, मांस, मछली, दूध एवं हरी सब्जियों से मिलता है। ये सभी स्रोत हैं विटामिन बी के। अब बच्चों, जो विटामिन बी है इसका कार्य है मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए। जो बी विटामिन है ये हमारी मांसपेशियों और जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनकी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। बच्चों, अगर विटामिन बी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो बेरी नामक एक बीमारी हो जाती है ना। तो जो विटामिन बी है ये हमारे शरीर के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी के स्रोत हैं नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद और टमाटर। विटामिन सी बच्चों सभी खट्टे पदार्थों में मिलता है। जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी का कार्य है दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। अगर विटामिन सी हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता होती है शरीर की उतनी मात्रा में अगर रहती है तो हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। और विटामिन सी हमारे शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारी बरकरार बनी रहे और सही बनी रहे, इसके लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर विटामिन सी हमारे शरीर को ना मिले भरपूर जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। मैं आपको बीमारियों के नाम भी बता रही हूँ जो कि आपकी वर्कशीट में नहीं दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विटामिन की कमी होने से हमारे शरीर को कौन सी बीमारी हो सकती है। अब 4th नंबर पर है विटामिन डी। विटामिन डी के स्रोत हैं दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में। बच्चों, जो सुबह की धूप होती है, सनलाइट होती है सुबह की, उससे हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा यहाँ जो खाद्य पदार्थ दिए हैं जैसे दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, ये सभी भी विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन डी का कार्य क्या होता है बच्चों?
कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं। विटामिन डी, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी जितनी हमें ज़रूरत है उतनी होती है तो हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है। तो विटामिन डी का कार्य क्या हुआ? हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत बनाना। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे इसमें खनिज लवण के बारे में। मैंने आपको विटामिन डी से होने वाली बीमारी नहीं बताई है बच्चों। जब आप अपनी पूरी वर्कशीट समझ लेंगे और जब आप अपने प्रश्नोत्तर लिख लें तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसमें खनिज लवण के बारे में। तो देखिए हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। खनिज लवणों की भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। बच्चों जो खनिज लवण होते हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो पौधों से हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं वहाँ से हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पशुओं से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे भी हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। बच्चों ये तो आप सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनको खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं? उन्हें मिट्टी से मिलते हैं, है ना, और हमें प्लांट से मिलते हैं। तो पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों से भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं। तो बच्चों एक तरह से ये एक श्रृंखला बन गई कि मिट्टी से खनिज किसे प्राप्त हुए? पौधों को, और पौधों से किसे प्राप्त हुए? पशुओं को, और पशुओं से किसे प्राप्त होता है? मनुष्यों को, है ना। जो पशुओं से जैसे हमें दूध मिलता है, भोजन है, मांस मछली है, तो इन सभी से हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें खनिज लवण, खनिज और उनके स्रोत और उनके कार्यों के बारे में। तो देखिए खनिज कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। तो सबसे पहले हम कैल्शियम के बारे में जानेंगे। कैल्शियम का स्रोत है बच्चों दूध और हरी सब्जियां। सभी हरी सब्जियों से और दूध से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। और कैल्शियम का कार्य है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। ये हमारी हड्डियों और दांतों का निर्माण करने में सहायक होता है कैल्शियम। इसके अलावा रक्त के थक्का जमने में भी मदद करता है। दूसरा खनिज है बच्चों फास्फोरस। फास्फोरस का स्रोत है मांस, मछली, अंडे। फास्फोरस हमें मांस, मछली और अंडों से प्राप्त होता है। फास्फोरस का कार्य है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। फास्फोरस भी हमारी हड्डी और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा खनिज दिया है बच्चों आयरन। आयरन आप सभी जानते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन के स्रोत हैं लिवर, मांस और हरी सब्जियां। आयरन का कार्य होता है शरीर में रक्त निर्माण के लिए। ठीक है बच्चों, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन आप सभी जानते हैं हमारा जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो जो हीम होता है वही आयरन होता है। ठीक है बच्चों, वही क्या होता है? आयरन होता है। तो आयरन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर के रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है आयरन। बच्चों इसमें फोर्थ दिया है खनिज आयोडीन। तो आयोडीन हमें समुद्री खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। इसके अलावा आयोडीन युक्त नमक से भी हमें आयोडीन प्राप्त होता है। और आयोडीन का कार्य है शरीर की वृद्धि के लिए। आयोडीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, जिन व्यक्तियों में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनके शरीर के सभी अंगों का पर्याप्त समुचित विकास नहीं हो पाता है। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अब बच्चों आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये सभी साग सब्जियाँ और फल हैं, इनसे हमें विटामिन्स प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर भी कुछ साग सब्जी और फल दिए हुए हैं, इनसे हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम वर्कशीट पे आधारित सभी प्रश्नों को समझेंगे और फिर इनके उत्तर लिखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है
हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। ठीक है बच्चों, ये पहला प्रश्न है, तो मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर दिखाऊंगी। देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है विटामिन डी। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है बच्चों, विटामिन सी हमारे टेस्ट को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो बच्चों, जो विटामिन सी होता है वो हमारे दांतों और मसूड़ों को, उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, दांतों और मसूड़ों को। तो यहाँ आप फिलअप्स के रूप में फिल कर देंगे, हमारे दांत और मसूड़ों को। ठीक है, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 3 है, समुद्री भोजन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बच्चों, समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। ये आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है? गाजर खाने से। ठीक है बच्चों, गाजर खाने से कैसे मिलेगी? अभी हमने पढ़ा था कौन सी विटामिन होती है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इसका आंसर है गाजर विटामिन ए का स्रोत होती है तथा विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है। इस प्रकार गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हमने विटामिन्स में भी पढ़ा था कि जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, कैल्शियम हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होती है तथा यह रक्त के थक्का जमाने में मदद करती है। तो इसलिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं, यहाँ पर कौन कौन से खाद्य पदार्थ दिए हैं? मछली, मांस और अमरूद, ये 3 खाद्य पदार्थ दिए हैं। यदि आप मांस, मछली और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 का आंसर है, यदि हम मांस तथा मछली खाते हैं तो हम विटामिन बी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि मांस और मछली से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन बी। और अमरूद भी खा रहे हैं तो विटामिन सी भी प्राप्त कर रहे हैं। अमरूद से बच्चों हमें विटामिन सी मिलता है। तो इस प्रकार से मांस, मछली और अमरूद खाने से हमें विटामिन बी और विटामिन सी दोनों मिलते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। बच्चों, आपकी वर्कशीट में एक मैसेज भी आपके लिए दिया गया है, आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोएं, जिससे कि आप कोविड-19 के प्रभाव से बचे रहेंगे। तो बच्चों, अगर आपको आज की वर्कशीट समझ आई है, आपको सभी प्रश्नोत्तर समझ आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।